सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, सऊदी अरब में एक मीटिंग हुई है यूक्रेन जंग के बारे में। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। क्या अपडेट है जनाब? मुबारक साहब, ये ट्रंप का अपना एक वायदा था कि मैं यूक्रेन की वार जो है वो खत्म कराना चाहता हूँ और उसके लिए एक बेस सऊदी अरब ने दिया और जिसमें यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर इसके प्यूटन का फॉरेन मिनिस्टर और ट्रंप का फॉरेन मिनिस्टर वहां पे जाके बैठे हैं। उन्होंने ये जो प्यूटन की पोजीशन है, प्यूटन के वजीर खारजा ने उनको बताया और अमेरिकन वजीर खारजा ने उसको आप कहें कि ये एक अंडरस्टैंडिंग दोनों मुल्कों के दरमियान हो रही है कि किसी न किसी तरीके से यूक्रेन जंग बंद की जाए। लेकिन यूक्रेन का सदर चूंकि एक ऐसा इंसान है जिसने आज तक 3 साल में नहीं सोचा कि मेरे मुल्क के साथ हो क्या रहा है, तो उसको फिर पंप मारने वालों ने थोड़ा सा फिर पंप मारे हुए है कि ठीक है, तुम प्यूटन की कोई चीज एक्सेप्ट ना करो। लेकिन प्यूटन का अपना एक स्टैंड है, वो कहता है कि मैंने अमेरिका को बता दिया है कि नंबर वन, जो इलाका मैंने कब्जा किया हुआ है वो मैं बिल्कुल वापस नहीं करने वाला। और वो इलाका अभी इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, कल का उसका बयान और आज का बयान कि उनको मैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना रहा हूँ और उनको हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। वो इलाका इतना कीमती है यूक्रेन के लिए। मुबारक साहब ने सारी दात और ये वो कीमती दातें उस जमीन के नीचे हैं। वो प्यूटन ने 50% काबू किया हुआ है और 50% जो बची है वो भी काबू करने के लिए लगा हुआ है, रात दिन अटैक इसके ऊपर करता जा रहा है, छोड़ा नहीं है उसने अभी। क्योंकि यूक्रेन का सदर जो है उसको पता है कि मैं जंग तो हार गया हूँ, ये सारी दुनिया ने कह दिया है। ट्रंप ने ऐलान कह दिया है कि तुम्हारी जंग जो है वो तुम हार चुके हो। अभी तुम मुआहदा करो प्यूटन के साथ या फिर अपनी जो सदारत है तुम्हारी इलीगल, पिछले साल का तुम्हारा टेन्योर खत्म हो गया, हम उसको खत्म करा देंगे। यानी तुम्हें सदर नहीं रखेंगे अगर तुम प्यूटन के साथ मुआहदा नहीं करोगे। और वो अभी आज फिर जैसे लंदन और पेरिस ने बोला जी हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये जब तक इसकी टर्म्स के ऊपर भी प्यूटन नहीं आता तो हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि ट्रंप जो है यूरोप को बिल्कुल इग्नोर कर गया है, यूरोप को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उसकी कोई बात नहीं सुनी, कोई किसी बंदे से मिले नहीं है वो। और ट्रंप ने बोला है जो हमारी बात होगी और प्यूटन की होगी वो इसको माननी पड़ेगी, वरना जो सदर बन के बैठा हुआ है इसको मटा देंगे। उसने बड़ी वार्निंग दी हुई है इसको। और ये जंग आप देखें कि कितने बिलियन डॉलर अमेरिका ने दिए हैं, अभी अखबारों में आया है, और कितने बिलियन डॉलर यूरोप ने दिए हैं। और फिर उसका रिजल्ट क्या है कि जो यूक्रेन है वो हार गया है। यूक्रेन की मिलियन फौज, मिलियन बंदे, खरबों की प्रॉपर्टी, ट्रिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी रूस ने तबाह की है और ये बंदा आज भी नहीं समझ रहा। लेकिन ट्रंप ने बोला है कि हम इसकी बात नहीं मानेंगे। रशिया को बता दिया है कि जो टर्म तुम्हारी हैं हमने वो पास किए हैं आगे, अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और ये किसी न किसी तरीके से अमन वायदा कराएंगे। और नंबर टू, जो रशिया की डिमांड है मुबारक साहब, वो ये है कि ये बंदा इसमें नेटो में हिस्सा नहीं ले पाएगा, ये अमेरिका ने कहा है बिल्कुल नहीं लेगा। नंबर तीन, उसने ये बोला है कि कोई दुनिया की और फौज, जैसे यूरोप ने बोला, बरतानिया जैसे कह रहे हम अपनी फौजी भेजेंगे, तो उन्होंने वार्निंग दी है प्यूटन ने कि अगर किसी मुल्क की और फौज आई यहाँ इसके अंदर यूक्रेन में तो वो डायरेक्ट अटैक होगा रशिया के ऊपर। रशिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी मुल्क की फौज यूक्रेन में नहीं आएगी, ये नेटो का हिस्सा नहीं बन पाएगा। यूरोपियन यूनियन का बनना चाहता है तो उसने बोला बन जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। और ये जो इसका जो एक टर्म है कि मैं मानूंगा नहीं, वो अमेरिका ने इसको धमकी दे के पहले ही बता दिया है कि तुम मानो या ना मानो ये मुआहदा हमने करना है और जंग बंद होगी, नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें सदर के ओहदे से हटवा दूंगा। सर, ये बताइए कि अमेरिका का रवैया एकदम तब्दील, और अब इंग्लैंड भी आपने जिस तरह बताया कि यूक्रेन की मदद करना चाहता है, यूरोप भी करना चाहता है, तो ये तो काफ़ी बड़ा इशू बन गया। और दूसरा ये कि रूस के सदर का बयान आया कि यूरोप ने मेरे ऊपर पाबंदियां लगाई थी। आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूरोप के और रूस के तल्लुकात मजीद खराब होंगे या बेहतर होंगे?
वो पहले ही खराब हो गए हैं। देखिए मुबारक साहब, उसमें यूरोपियन यूनियन जो इतना अच्छा इसको मदद देते रहे, जहाज तक दिए, टैंक, ये वो गन्ने, सब उसी का तो इस्तेमाल कर रहा था। और ये भी आपको पता है मुबारक साहब के दूसरे मुल्क का असला जब कोई मुल्क इस्तेमाल करता है तो उसके वहां पे एडवाइजर्स, उसके बाकायदा ट्रेंड लोग बैठे होते हैं, वही वही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि फौरन दूसरे मुल्क का असला उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता, उसके लिए बड़े अरसा चाहिए होता है, लोग सालों साल सीखते हैं। तो ये रशिया को सब पता है। लेकिन रशिया एक बड़ी ताकत है, हमने शुरू से बोला हुआ है कि रशिया एक बड़ी ताकत है, उसके साथ इसकी टक्कर लगाना। अब ट्रंप जैसा जो अमेरिका के सदर है, उसने बोला है कि एक बहुत बड़ी सुपर ताकत के साथ इसकी टक्कर लगाना इसकी बहुत बड़ी हमाकत थी। ये बरतानिया के रिटायर्ड जनरल और अमेरिका के रिटायर्ड जनरल्स के तबसरे हैं कि ये बंदा बेवकूफ है। इसको बहुत पहले, आपको याद है मुबासा के इसको हेनरी किसिंगर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर जो अमेरिका था, उसने बयान दिया था कि अगर ये अक्लमंद आदमी है तो फौरन जंग बंद करे। ये काफी साल 2 साल पुरानी बात है। और जो उसने इलाका ले लिया है उसको बिल्कुल भूल जाए और अपना बाकी मुल्क बचाए। ये हेनरी किसिंगर का अल्फाज थे, अपना बाकी मुल्क बचाए। लेकिन ये बेवकूफ आदमी है, हमने बात की हुई है। बेवकूफ आदमी जो होता है उसकी अकल नहीं होती, और वो किसी के कहने पे ये उछला था। और वो भी प्रेशर है, अंडर प्रेशर है ट्रंप के। और ये तो बंदा जब हार गया है, इसको तो बहुत पहले लोगों ने बोला है कि ये बिल्कुल जीरो हो गया है, इट्स टोटली ग्राउंडेड। यहां तक लिखा है कि ये ग्राउंड हो गया है, इसके पास कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन ये आखिरी बपतियां मार रहा है, और ये बपतियां इसके किस काम आएगी? बिल्कुल काम नहीं आएगी। रशिया एक सुपर ताकत है, उसने इलाका कब्जा कर लिया है, वहां नई स्टेट्स बना रहा है, उसने तमाम अपना लेटेस्ट असला लगाया हुआ है बॉर्डरों के ऊपर। तो ये क्या कर पाएगा? और रशिया जो यूरोप है मुबारक साहब, ये लोग तबसरा कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन भी टूटने वाला है। नेटो तो अमेरिका तोड़ देगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी टूट जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत बड़ी एक चीज शुरू हो गई है। बहुत सारे मुबारक सोच रहे हैं कि रशिया अभी मुआहदा हो जाएगा तो हम रशिया के साथ तलकात रखेंगे, वहां से उनका तेल लेंगे, गैस लेंगे, ये सब चीजें हम रशिया से लेंगे। तो वो यूरोपियन यूनियन का हमें क्या फायदा है, रशिया तो हमारा दोस्त बन जाएगा। ये चीजें अभी क्रिएट हो रही हैं अभी। सर जी, आखिर में ये बताइए हमारे देखने वालों को कि ना यूरोप में, ना अमेरिका में, ना रशिया में ये मीटिंग सऊदी अरब में क्यों रखी? सऊदी अरब का तो कोई लेन-देन ही नहीं था जंग का। ये मुबारक साहब जरा रिपीट करें प्लीज। मैंने कहा ये जो प्रोग्राम कल रखा गया, जो मीटिंग रखी गई, सऊदी अरब में क्यों रखी? यूरोप में नहीं रखी गई, रशिया में नहीं रखी गई, अमेरिका में नहीं रखी गई। ये देखें, हाँ, इसमें ये शायद सऊदिया ने अपनी तरफ से इनको बोला होगा कि ये मीटिंग, अमेरिका के सदर ने बहुत दफा बोला है कि मैं रशिया जाऊंगा और प्यूटन से मिलूंगा। और प्यूटन चूंकि अमेरिका नहीं जाता, प्यूटन के ऊपर आपको पता है वो आलमी जो एक इंटरनेशनल कोर्ट का एक लगा हुआ है दबा। बाकी मुल्क, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को तो किसी ने पकड़ा नहीं है, लेकिन प्यूटन अमेरिका नहीं जाना चाह रहा होगा। और अमेरिका के सदर प्यूटन को मिलने के लिए रशिया जाने के लिए तैयार था। मेरे ख्याल में सऊदिया ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है कि आप दोनों हमारे मुल्क में आ जाएं, तो आप इधर आके बात करें खुली, दोनों को इनवाइट करता हूं। ये उनका इनिशिएटिव था, वरना शायद मेरे ख्याल में ये अमेरिका का भी नहीं है और प्यूटन का भी नहीं था। सर ये बताइए कि कौन से मुल्क में सबसे पहला दौरा ट्रंप का हो सकता है? किस मुल्क का दौरा कर सकता है सबसे पहला? ये आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है। मेरे ख्याल में अगर अमेरिकन सदर ने पहला दौरा किया तो ये अगर मुआहदा हो जाता है तो मुझे पक्का यकीन है कि ये रशिया जाएगा। और इसके बाद उसकी फिर अपनी वो ऑप्शंस हैं, किस किससे वो फायदा लेना चाहता है। रशिया एक सुपर था, उसने ये बोला है, मुबारक साहब एक बात और नोट करें, ट्रंप ने ये बोला है कि दुनिया में आज 3 बड़ी ताकतें हैं, 3 बड़ी ताकतें, अमेरिकन, रशियंस एंड चाइनीज। ये एक्सेप्ट किया उसने कि रशिया तो ऑलरेडी एक ताकतवर मुल्क है। चाइनीज को उसने एक्सेप्ट किया है। उसने बोला कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, 3 बड़ी ताकतें मिलकर काम करेंगी। सर ये बताइए कि यूरोप जिस तरह अमेरिका की तरफ देख रहा था, आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन टूट जाएगी, इन्हें तो इकट्ठा रहना चाहिए और फिर अपनी एक ताकत बनानी चाहिए।
आप यकीन करें कि यूरोपियन यूनियन को, और उसने, चूंकि ट्रंप, मोबाइल साहब एक चीज आप नोट करें कि जब ये ट्रंप सदर नहीं था तो इसके खिलाफ बड़ी दुनिया ने प्रोपेगेंडे किए थे, पाकिस्तान में भी किए थे, आपको पता है। तो इस तरह वो ट्रंप को सब पता है, वो भी एक बड़ी सुपर ताकत का प्रेसिडेंट है और उसको दिमाग में सब बातें हैं। इसलिए वो उसने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जो एक नेगेटिव स्टैंड दिया है, यही एक चीज थी जो उसके जहन में थी कि इन लोगों ने मेरे साथ पीछे, और फिर वो कहता है कि इन लोगों ने बहुत पैसा हमारा खाया अमेरिका का, और वापस 1 रुपया भी हमें नहीं किया आज तक, ये मुफ्त खाते रहे सब पैसा, और पहली हुकूमतें देती रही है, मैं नहीं दूंगा। इसको यूक्रेन के सदर को बता दिया, तुमने इतने बिलियन खाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये मुफ्त नहीं था, तुम्हारी जमीन से निकालेंगे, तुम्हें देना पड़ेगा, ये ऐसे बोला है। अभी यूरोपियन यूनियन को भी उसने ऐसे धमकी दी है कि जो यूरोपियन यूनियन ने पैसा खाया, खासकर उसने जर्मनी और इंग्लैंड को बोला है कि जो जो पैसा तुम लोगों को मुफ्त मिला है हम वापस लेंगे, उसका बदला लेंगे, वो पैसा तुम्हें वापस देना पड़ेगा अमेरिका को। ये भी बहुत बड़ी धमकी है, और इसी वजह से बाकी जो यूरोपियन यूनियन के लोग हैं उनको पता लग गया कि हालात अभी खराब हैं। बहुत सारे लोग इधर उधर स्लिप होने शुरू हो गए, और ये जो नेटो है, ये तो आप 100% मोबाइल से आप नोट कर लें कि अमेरिका इसमें से निकलने वाला है, जो ही मुआहदा हो जाएगा इधर यूक्रेन का, और यूरोपियन यूनियन के अंदर जो खला अभी पैदा होने वाला है वो यही होगा कि बहुत सारे मुल्क यूरोपियन यूनियन छोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नहीं, अचानक सब कुछ चेंज हो गया, और अफसोस ये है कि आपस में जो इत्तेफाक चल रहा था उसमें दरार पड़ गई। इंग्लैंड अमेरिका के बगैर रह नहीं सकता था, मगर हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता रास्ते जुदा होते जा रहे हैं। यूक्रेन का क्या बनेगा वो सबको नज़र आ रहा है, कोई खुलकर मदद नहीं करेगा, और अभी भी जो जंग का माहौल है वो टला नहीं है। जिस तरह रूस ने कहा कि यूरोप ने या लंदन ने, इंग्लैंड ने हमारी खिलाफ जंग की या वहाँ पे फ़ौज को भिजवाया, तो उनके साथ भी हम जंग करेंगे। क्या होने जा रहा है अभी तक मेरा ख्याल है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कोई नई अपडेट होगी आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम।